लोकसभा के लिए देश की राजधानी दिल्ली में सियासी सरगर्मी बढ़ी हुई है और लगातार बढ़ती भी जा रही है। नरेंद्र मोदी तीसरी बार सरकार बनाने की तैयारी में है, लेकिन इस बीच पटना टू दिल्ली की फ्लाइट से बड़ी दिलचस्प तस्वीरें सामने आई है। तस्वीर इस वक्त आपके सामने। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव आज दिल्ली पहुंचे। संयोग देखिए, संयोग से दोनों नेता एक ही फ्लाइट से दिल्ली पहुंचे, यानी कि आसमान में ये उड़ान का सफर दोनों ने साथ साथ तय किया। लेकिन विमान में सवार होने और फिर विमान में सफर के दौरान अलग अलग तस्वीरें कुछ इस तरह से नजर आई। जब विमान में सवार हुए तो दोनों की सीटें अलग अलग थीं, लेकिन यात्रा के दौरान प्लेन में दोनों नेता अगल बगल में बैठे कुछ इस तरह से नजर आए, जो इस वक्त तस्वीरों के जरिए आपके सामने है। तो प्लेन में क्या कोई प्लान यहां पर बन गया? प्रश्न चिन्ह जरूर है, लेकिन मुलाकात है। और ये मुलाकात जो है, चाहे सियासी तौर पर देखिए, क्योंकि नतीजे जिस तरह से यहां पर सामने आए हैं, ऐसे में एक एक तस्वीर पर निगाहें यहां पर टिकी हुई हैं। ये तस्वीर, ये वीडियो देखिए जो कैमरे में कैद होकर कुछ इस तरह से यहां पर सामने आई है। बड़ी सियासी मुस्कान यहां पर नीतीश कुमार के चेहरे पर देखी जा सकती है। ठीक पीछे बैठे हुए हैं तेजस्वी यादव। कभी राहें अलग थी, कभी साथ हुई, तो फिर कभी अलग हो गई। और आइए दो तस्वीरें आपके सामने रखते हैं कि कैसे पटना से जब दोनों नेता प्लेन में सवार हुए तो दोनों अलग अलग बैठे दिखे। ये दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं, लेकिन यात्रा के दौरान जो तस्वीरें सामने आई उनमें तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार, आप देखिए किस तरह से अगल बगल की सीट पर बैठे हुए दिखाई दिए हैं। सफर भले ही आसमान में एक साथ तय किया हो, लेकिन जो बैठने की जगह थी वो बिल्कुल अलग थी, अगल बगल में बैठे हुए थे। ये तस्वीरें सामने आने के बाद कई सवाल हालांकि सियासी तौर पर खड़े हो रहे हैं कि कहीं दोनों नेताओं के बीच इस मुलाकात के दौरान आखिर क्या बात हुई होगी। क्या कोई प्लेन में ही प्लान बन गया होगा? क्या दोनों नेताओं के बीच जो सियासी दूरी है वो कम हो गई होगी? ये सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि थोड़ी ही देर में एनडीए की बैठक होनी है और इस बैठक में नई सरकार के गठन पर बड़ी चर्चा यहां पर होनी तय है। और इन दोनों तस्वीरों के जरिए और भी तस्वीरें सियासी तौर पर जो सामने आ रही है वो जरूर आपके सामने रखेंगे, लेकिन शुरुआत इस तस्वीर से इसलिए की गई है क्योंकि ये वो दो बिहार की सियासत के वो बड़े चेहरे हैं जिनकी राहें कभी बिल्कुल जुदा थी, लेकिन वक्त आया तो वो राहें एक हुई। और फिर एक वक्त ऐसा भी आया जब दूरियां बहुत ज्यादा बढ़ गई, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चला, लेकिन उसके बाद आज जो तस्वीर यहां पर सामने आई है वो दरअसल आसमान में सफर के दौरान की आई है। और कोई प्लान यहां पर बन रहा है प्लेन के अंदर, इस पर भी कुछ ना कुछ तो क्या खिचड़ी पकी है, ये सवाल खड़ा होना लाजमी भी बताया जा रहा है। और देखिए, दिल्ली पहुंचते ही नीतीश कुमार ने दावा किया कि सरकार तो बनेगी, लेकिन किसकी सरकार बनेगी ये क्लियर यहां पर नहीं किया। आप समझिए कि नीतीश कुमार ने जो बयान यहां पर दिया है वो दिल्ली पहुंचे और दिल्ली पहुंचने के बाद ये बड़ा दावा नीतीश कुमार की तरफ से सामने आया है। इलेक्शन ब्रेकिंग के जरिए बता रहे हैं नीतीश कुमार का क्या बड़ा दावा यहां पर सामने आया है। सरकार तो बनेगी ही, लेकिन किसकी सरकार बनेगी ये साफ नहीं किया, ये क्लियर यहां पर नीतीश कुमार ने नहीं किया। नीतीश कुमार कह रहे हैं सरकार बनना तय है, लेकिन किसकी, ये बहुत बड़ा बयान है, बहुत बड़ा दावा है नीतीश कुमार के जरिए कि नीतीश कुमार ने कहा कि सरकार तो बनेगी, लेकिन किसकी बनेगी इस पर उन्होंने अपना रुख जो है वो स्पष्ट नहीं किया है। हालांकि एनडीए के पास बहुमत है, फिर भी सियासी तौर पर कहीं कोई बड़ा उलटफेर ना हो जाए, संशय बरकरार है। सरकार तो बनेगी ही, सरकार बनेगी। बयानबाजी भी जारी है, दावे भी जारी है। अब बड़ी बैठकें भी यहां पर होने वाली है, चाहे वो एनडीए की तरफ से हो, चाहे वो इंडिया गठबंधन की तरफ से हो। बड़ी टक्कर जरूर दी है। देखिए, 400 पार के नारे को भले ही बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए नहीं छू पाई, लेकिन वो बहुमत यहां पर जरूर मिला जो सरकार बनाने के लिए स्पष्ट होता है, काफी होता है। लेकिन नीतीश कुमार ने जिस तरह से कहा कि सरकार तो बनेगी ही, लेकिन किसकी वो यहां पर साफ नहीं हो पाया है, वो क्लियर नीतीश कुमार की तरफ से नहीं है। लेकिन ये दो तस्वीरें आप देख लीजिए, और ये दो तस्वीरें, और देखिए ये जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, ये दो तस्वीर है, मगर सियासी तौर पर बहुत बड़ी तस्वीर है।
देश की राजधानी दिल्ली की तरफ रुख कर रहे थे नीतीश कुमार और ठीक उनके पीछे बैठे हुए हैं तेजस्वी यादव। लेकिन नीतीश कुमार ने दिल्ली पहुंचते ही कुछ गोलमोल जवाब दे डाला, जिसके बाद यह बड़ा दावा यहां पर उनकी तरफ से आया है कि सरकार तो बनेगी ही, यानी यह तो तय है, निश्चित है, बनना ही है सरकार। लेकिन किसकी बनेगी यह क्लियर नहीं है। अब प्लेन में क्या कोई प्लान बन गया? प्लेन में वो सियासी दूरी जो पिछले कुछ महीनों में एक बड़ी खाई के तौर पर नजर आई, वो यहां पर पट गई, करीबी यहां पर हो गई, या फिर महज अगल बगल की सीट से ही मुस्कुराती हुई ये तस्वीर सामने आई? बहुत से सवाल हैं, वक्त के साथ में जवाब जरूर मिलेंगे। और इलेक्शन ब्रेकिंग के जरिए एक और बड़ी खबर आप तक यहां पर पहुंचाने जा रहे हैं। नीतीश कुमार पीएम आवास पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नीतीश कुमार की यह मुलाकात यहां पर होने वाली है। नीतीश कुमार कुछ ही देर में एनडीए की बैठक में शामिल होने वाले हैं। देखिए, देश की राजधानी दिल्ली में सियासी हलचल अपने चरम पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के लिए पहुंचे हुए हैं नीतीश कुमार। एनडीए की बैठक यहां पर होनी है और इस बैठक में आगे की रणनीति के साथ साथ किस तरह से भविष्य की सरकार होगी उसकी बड़ी तस्वीर नजर आएगी। लेकिन इस बीच नीतीश कुमार पहुंचे हैं पीएम आवास में, मुलाकात यहां पर होने वाली है। बड़ी तस्वीरें यहां पर तमाम दिग्गजों के जरिए नजर भी आएगी। हमारे सहयोगी यतेंद्र शर्मा ज्यादा जानकारी के साथ। यतेंद्र, प्लेन में प्लान और उसके बाद क्या कहा जा सकता है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए पहुंचे हुए नीतीश कुमार। देखिए, जब भी इस तरह की मीटिंग में पहुंचते हैं तो तस्वीरें काफी हद तक साफ हो जाती हैं। राजनीतिक हलकों में भी यही मैसेज माना जाता है कि जब आप किसी के घर तक पहुंच गए थे, यानी कि मामला सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है और प्लानिंग के हिसाब से चल रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रधानमंत्री आवास पहुंच गए हैं। अब से कुछ देर में ही पवन कल्याण और चंद्रबाबू नायडू पहुंचने वाले हैं। चिराग पासवान पहुंच गए हैं, चिकन राम बाजी वहां पर पहुंच गए हैं, जयंत चौधरी और शिंदे और श्रीकांत शिंदे, ये सब कुछ देर में ही वहां पर पहुंच जाएंगे। ठीक 4-4:15 बजे के बीच में एनडीए की बैठक होगी और जो पटकथा लिखी गई है, यानी कि कल शाम से ही सभी एनडीए के घटक दलों से संपर्क साध लिया गया था और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने साफ तौर पर बयान भी दे दिया था कि एक बार फिर से, यानी कि तीसरी बार उनके नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है। यानी सब कुछ प्लानिंग के मुताबिक हो रहा है। कहीं कोई जो बीजेपी सोर्सेस दावा कर रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है तीसरी बार सरकार की फॉर्मेट में। और आज एनडीए के जो प्रमुख नेता हैं सभी समर्थन पत्र प्रधानमंत्री को सौंप देंगे और प्रधानमंत्री उनकी उपस्थिति में राष्ट्रपति भवन जाकर राष्ट्रपति को ये समर्थन पत्र सौंप सकते हैं। यानी कि सरकार बनाने का दावा आज औपचारिक तौर पर पेश किया जा सकता है। तो हमारे सहयोगी यतेंद्र शर्मा जानकारी दे रहे हैं एनडीए की जो बड़ी बैठक होने वाली है उससे क्या कुछ तस्वीर निकलकर आज कुछ ही देर में नजर आएगी। शुक्रिया यतेंद्र, लेकिन नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आगे भी आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे। और देखिए, इधर नीतीश कुमार ने साफ नहीं बोला है, साफ शब्दों में नहीं कहा, लेकिन उधर एनडीए में शामिल टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू भी दिल्ली पहुंचते ही गोलमोल जवाब देते हुए नजर आए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर इलेक्शन ब्रेकिंग के जरिए आप तक पहुंचा रहे हैं। आज एनडीए की बैठक में शामिल होंगे, बड़ी तस्वीर नजर आने वाली है। दरअसल आज शाम, यानी कि कुछ ही देर में यह बैठक यहां पर शुरू हो जाएगी। वक्त इसका 4 बजे का तय किया गया है, जिसके चलते टीडीपी अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू दिल्ली पहुंचे हुए हैं। कुछ ही देर में बैठक से जुड़ी बड़ी अपडेट्स भी निकलकर सामने आएगी। 4 बजे का यह समय तय किया गया है, 3:54 इस वक्त हो चुके हैं, यानी करीब 5 से 6 मिनट का यह वक्त है। टीडीपी अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू दिल्ली पहुंचे हुए हैं। इससे पहले नीतीश कुमार की भी वो तस्वीर यहां पर दिखाई जो प्लेन से भी नजर आई, और साथ ही साथ देश की राजधानी दिल्ली में भी मुलाकात करने के लिए प्रधानमंत्री आवास में पहुंचे हुए हैं नीतीश कुमार भी। We are in NDA. I am going for NDA meeting. In course of time, anything we'll report to you. Thank you. तो देखिए, ये गोलमोल जो जवाब है वो कहीं ना कहीं इस तरफ इशारा करता है कि कहीं कोई मन में असमंजस की स्थिति तो नहीं, कहीं कोई संशय तो यहां पर नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि ये बड़ी चुनौती यहां पर बन सकता है, इसमें भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि ये सियासत है और सियासत में बदलाव कितनी तेजी से होते हैं, सियासत के रंग कितनी तेजी से बदलते हैं, इतिहास के पन्नों को पलटा जाएगा तो वो साफ साफ नजर भी यहां पर आ जाएगा। लेकिन तीसरी बार मोदी सरकार ये बनते हुए जरूर नजर आ रहा है, लेकिन चंद्रबाबू नायडू के दिल और दिमाग में क्या है, आखिर वायदा जो है वो कितना पक्का नजर आ रहा है? कई ऐसे प्रश्न चिन्ह हैं, कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब मिलने बाकी हैं। और देखिए,